हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक वीडियो और लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक लिखा हुआ है और ये उसी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट 2 वीडियो है जो इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए डाला था। तो इसको हम लोग पार्ट 2 भी कह सकते हैं कि ये पार्ट 2 वाली वीडियो है। ठीक है, इसके मैं 3 पार्ट में आपको वीडियो बनाकर डालूंगा ताकि सारी आइडेंटिटीज़ को एक साथ कराऊंगा बेटा, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं 3 अलग अलग वीडियो डालूंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। पहली वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस जो आपने क्लास 7th और 8th में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उनके बारे में बताया और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको बताऊँगा जो इस क्लास 9th में आइडेंटिटीज़ पढ़नी है उनमें से कुछ पार्ट मैं आपको कराऊँगा। देखिए, जो हमारी न्यू आइडेंटिटीज़ है जो इस बार क्लास 9th में हमको पढ़नी है बेटा, वो आइडेंटिटी मैं आपको कराना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, न्यू आइडेंटिटीज़ में कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, क्या क्या आइडेंटिटीज़ आएंगी। पहली आइडेंटिटी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा बेटा वो है मेरी a + b + c होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को पढ़ाऊँगा a + b + c का होल स्क्वायर। चूँकि आप लोग क्लास 9th में जा चुके हैं बेटा, तो आप पहली बार इस आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। a + b + c के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेटा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, है ना। इस तरह से ये आइडेंटिटी हमारी है a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc 2ca। याद रखिए, इसको याद करना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप a b c को एक साइक्लिक ऑर्डर में रख लीजिए बेटा, a के साथ b, b से c और c से चलेंगे a। साइक्लिक ऑर्डर में रख लीजिए ऐसे, तो याद रखिएगा a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद a आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो a² है + b² + c², फिर 2ab। 2ab का मतलब 2 × ab, जहाँ पर ये खत्म होगा यहीं से दूसरा शुरू हो जाएगा 2bc, ओके। और जहाँ पे c खत्म वहीं से 2ca। तो आप कभी नहीं भूलेंगे abc 2ab 2bc 2ca, है ना बेटा। तो ध्यान से इस आइडेंटिटी को इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक आइडेंटिटी और बताता हूं बच्चों। वो आइडेंटिटी है हमारी a + b का होल क्यूब। एक आइडेंटिटी और है बेटा, ये है हमारी a + b का होल क्यूब। ये हो जाता है बेटा a³ ओके + b³ + 3a² b + 3ab²। इस आइडेंटिटी को देख लीजिएगा, ये a³ + b³ + 3a² भी है + 3ab² है। ठीक है बच्चों, इस आइडेंटिटी को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसी के साथ इसी का एक छोटा भाई है a - b का होल क्यूब है, वो क्या कहलाता है, वो है a³ - b³ - 3a² b और + 3ab²। यानी इस आइडेंटिटी में आप देखेंगे तो a³ मिलेगा आपको -b³ - 3a² b + 3b²। यहाँ सारे चीज़ें प्लस होती हैं, इसमें केवल पहला टर्म और लास्ट का टर्म छोड़ के बाकी दोनों अंदर के ये माइनस में होंगे। याद करना इनको भी बहुत आसान है। a³ + b³ है, 3a² भी है। पहले a को स्क्वायर करना है, b उसके साथ रहेगा, फिर इसी तरह से b को स्क्वायर करना है और a उसके साथ है, यानी 3ab²। ओके, एक याद हो जाएगा बेटा तो दूसरा भी आपको याद हो जाएगा। इन 3 आइडेंटिटी के बेसिस पर बेटा हम लोग क्वेश्चन पहले लगाएंगे, इनके और इनके बेसिस पे। कुछ क्वेश्चन पहले मैं इन पे करा लेता हूँ, फिर मैं आपको 3 और आइडेंटिटीज़ बताऊँगा इसके आगे। चलिए क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं थोड़े से, और कुछ क्वेश्चंस हैं इनके जो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। इसी के ऊपर में 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा बच्चों। मार्कर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ एक। देखिए, ये हमारे पास है एक क्वेश्चन, इसके लिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिखा हुआ है। क्वेश्चंस हैं आपके पास जैसे क्वेश्चन है बेटा पहला हमारे पास -2x + 5y + 3z का होल स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन है बेटा जो मुझे ये उसी आइडेंटिटी पे लगेगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये a + b + c होल स्क्वायर है बेटा। a + b + c का होल स्क्वायर जो है, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca।
इस आइडेंटिटी को यूज करें तो ये जो मेरा क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट में है, मुझे उसका आंसर ऐसे लाना है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ a है मेरा -2x, b है मेरा 5y और c है मेरा 3z, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -2x का होल स्क्वायर प्लस b को लिख सकते हैं बेटा 5y का होल स्क्वायर, c को लिख सकते हैं बेटा 3z का होल स्क्वायर। 2ab क्या होगा बच्चों, 2 इंटू a हमारा है -2x बेटा, b हमारे पास है 5y, वो लिख दिया तो ये मेरा 2ab हो गया। अब हम 2bc लिखेंगे बेटा, 2bc हो जाएगा बेटा 2 इंटू b हमारा है बेटा 5y और c मेरा है 3z, ये भी लिख दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास आता है 2ca, उधर स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू c हमारा 3z इंटू a हमारे पास आ गया बेटा, a हो गया हमारा यहाँ पे -2x। अब इनका आंसर निकाल लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9z स्क्वायर। ध्यान से देख रहे हो बच्चों आप लोग वीडियो को, ओके। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20 -20xy, ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू -2 यानी कि 2 3 जा 6 2 जा 12 -12xz इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने एक आपको एक्सपेंड करके दिखा दिया। क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सपेंड, क्या लिखा होगा बेटा, क्वेश्चन में लिखा होगा इसे एक्सपेंड करिए, तो इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड करने के भी आपको 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। एक तो इस आइडेंटिटी पे था जो मैंने आपको बता दिया a + b + c पर। एक और होगा क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा एक्सपेंड करिए, और उसमें क्या लिखा होगा, जैसे लिखा 3x + 2/3y इसका होल क्यूब। थोड़ा मैंने फ्रैक्शन ले लिया ताकि आपको अच्छा क्वेश्चन बता सकूं। देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी हमारे पास a + b होल क्यूब। आपको पता है a + b का होल क्यूब क्या हो जाता है बेटा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए इस आइडेंटिटी को यूज करके कैसे करेंगे, याद रखिए क्वेश्चन में ना बच्चों आइडेंटिटी लिखना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी आप लिखेंगे तो हाफ मार्क्स को मैम आपको ऐसे ही आइडेंटिटीज़ के लिए दे देंगी। हो सकता है भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि आपका क्वेश्चन किसी तरह गलत हो जाए, तो कम से कम आपको आइडेंटिटी के हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पूरा कर दिया और आपने आइडेंटिटी उसमें नहीं लिखी तो आपके हाफ मार्क्स श्योर है कि कट जाएंगे। अच्छा होगा कि आप पूरे नंबर के लिए काम करें, कटने वाले नंबर के लिए काम ना करें। तो यहाँ देखो बेटा a ये है और b ये है, इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिखूँगा a³ का मतलब हो गया बेटा 3x का होल क्यूब, b³ का मतलब हो गया बेटा 2/3y का होल क्यूब, 3a² b मतलब 3 इंटू a² हो गया बेटा हमारा 3x का स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस इसके बाद हमारे पास आएगा बेटा 3ab² यानी 3 इंटू 3x इंटू b² होगा 2/3y का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 27x³, ये हो जाएगा बेटा हमारा 8/27y³, ये हो जाएगा हमारा, आप चाहो तो ये 3 और ये 3 कैंसिल कर दो, यहाँ केवल 3 का स्क्वायर है 9 इंटू 2 होता है 18x² y। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़िए आप, तो 3 इंटू 3 होता है 9 इंटू 4 ऊपर का देख लें, 9 इंटू 4 हो गया बेटा 36/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12xy²। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, यानी एक्सपैंड हो गया ये वैल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक्सपेंशन का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तो आप लोग इस तरह से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ बेटा, इसी में आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, है ना। थोड़े से और 1-2 क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ इसके, ताकि सारी आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक एग्जाम्पल तो कम से कम हो जाए बेटा, है ना। देखिए मैं क्या कराना चाहता हूँ आपको। इसके बाद हमारे पास है, जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा 998, इसका होल क्यूब करना है और इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। इसके लिए भी आप क्या करिएगा बेटा, इसको लिखिएगा 1000 - 2 इसका होल क्यूब।
1000 माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे। आइडेंटिटीज मैंने कई बार आपको लिख दिया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये है 1000, इसका क्यूब हो गया बेटा, माइनस 2 का क्यूब हो गया बेटा, माइनस ए क्यूब माइनस बी, रुको आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं, ए माइनस बी का होल क्यूब हमारे पास हो जाता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तभी आपको समझाने में मुझे मज़ा आएगा और आप लोग इसको समझ भी पाएंगे। तो ये 1000 का क्यूब हो गया बेटा ए क्यूब की जगह पर, बी क्यूब हो गया 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू बी, बी क्या होगा बेटा इंटू 2 कर दीजिए, प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 इंटू ए हमारे पास है बेटा 1000 इंटू बी हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करिए बेटा, 1000 का क्यूब करेंगे तो ये जितनी जीरो यहाँ पे हैं उसका 3 टाइम जीरो मतलब 3 है, तो 3 3 जा 9, तो 3 3 6 9 टाइम ये आ गया। ये हो गया हमारा -8। इसको देखेंगे -3 इंटू 6 जीरो आ जाएंगे बेटा, 3 2 5 1 6 इंटू 2, यहाँ पे देखेंगे तो ये 3000 है इंटू 4। फिर ये तो हम ऐसे उतार लेते हैं, याद रखिएगा इसकी कैलकुलेशन मैं कर तो दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे। 3 3 6 2 8 1 9 है ना, -8 इसको करेंगे तो ये हमारे -8 के बाद आएगा -3 2 जा 6, 6 के बाद में 3 और 3 6 0, 3 और 3 6 0, इसके बाद हमारे पास आएगा 12, 12 के बाद में 3 0। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे इनको इसमें से इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, 12000 को ऐड कर देना, जो भी आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है, लिखा होगा क्वेश्चन में इवैल्यूएट 998 का होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी। अगर यूजिंग आइडेंटिटी लिख दिया तो आप इसको 998 को 3 बार मल्टीप्लाइड करके करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको आइडेंटिटी को यूज करके, यानी जैसे मैंने कराया है इसी मेथड से करना है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये तो बात रही बेटा एक्सपेंशन की, या ये बात रही आपकी फाइंडिंग वैल्यू की। अब क्वेश्चन जो आएगा एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको फैक्टराइज करना होगा। क्या करना होगा बेटा, फैक्टराइज करना होगा। ध्यान से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे फैक्टराइज करने के लिए। लिखा होगा फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या फैक्टराइज करना है बेटा, क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस हमारे पास है 4z स्क्वायर प्लस हमारे पास है यहाँ पे 24xy प्लस हमारे पास है यहाँ पे 16yz, फिर हमारे पास एक है बेटा 12xz। ठीक है, अगर इस तरह से है तो इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है 1 2 3 4 5 6 6 टर्म की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी के एक्सपेंशन में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca आपको दिखाई देता है, दिखाई देता है ना बेटा। यानी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 टर्म है और यहाँ भी 6 टर्म है। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, फिर हमें पहचानना होगा बेटा कि हमारा पहला टर्म क्या a स्क्वायर से बिलोंग करता है, यस। b स्क्वायर हमारा 16y स्क्वायर से बिलोंग करता है और c स्क्वायर हमारा 4z से बिलोंग करता है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बेटा 3x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बेटा, b स्क्वायर को लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर, 4z स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा 2z का स्क्वायर, 2ab को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x इंटू 4y, 2bc को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4y इंटू 2z। इसके बाद 2ca को लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 2z इंटू 3x। ओके, इसे देखिए तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये 3x प्लस 4y प्लस 2z का, सॉरी थोड़ी सी राइटिंग में, 2z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर है, जिसको आप फैक्टर में 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 4y प्लस 2z
और दूसरा भी हो जाएगा 3x + 4y + 2z। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 2 फैक्टर आ गए। तो ऐसे करके आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाएं तो आप ऐसे उनको कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसी के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो इसी का एक पार्ट है, मतलब जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उसी आइडेंटिटीज़ का एक पार्ट है, जिसमें फिर से कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 होने जा रहा है हमारा। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये है 64a³ - 27b³। ओके, इसके बाद हमारे पास है -144a²b। ओके, a²b। फिर मेरे पास है +108ab²। ओके, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है, 1 2 3 4 बेटा 4 टर्म हैं और इन 4 टर्म की आइडेंटिटी को देखना होगा कि 4 टर्म की कौन सी आइडेंटिटी होती है। तो देखिए a - b के होल क्यूब को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। ये होता है a³ - b³ - 3a²b और +3ab²। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा ये है और आंसर हमें इसमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे a³ के फॉर्म में इसको। ये हो जाएगा हमारा 4a का होल क्यूब, एक बात। दूसरी बात हमारे पास है 3b का होल क्यूब। इसके बाद हमारे पास है 3a²b। 3 × a² का मतलब होता है बेटा 4a का स्क्वायर × b मतलब 3b। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस में हमारे पास है 3ab का स्क्वायर। 3 लिखा हमने, a लिखा हमने 4a और b हमारे पास कितना है बेटा, b हमारे पास है 3b। तो 3b का स्क्वायर कर दिया। अगर 3b का स्क्वायर कर दिया तो देखते हैं इसका कितना आंसर आता है बेटा। ये ओपन करें, 4 4 जा होता है हमारा। ये तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा हो गया हमारा 48 × 3 144 दे देगा। इसे देख लेते हैं। ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 जा 27, 27 × 4 108 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यही आंसर है इसका, है ना। तो ये 4a - 3b का होल क्यूब हो गया बेटा। अगर आप देखें तो इस फॉर्मेट में दिया हुआ और हमने इस फॉर्मेट लिख दिया 4a - 3b का होल क्यूब। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसे 4a - 3b लिख दीजिए एक बार, 4a - 3b लिख दीजिए दूसरी बार, और 4a - 3b लिख दीजिए तीसरी बार। ये 3 फैक्टर निकल कर आ गए इसके। तो मैंने आपको हर एक आइडेंटिटी पर बेटा फैक्टराइजेशन करके दिखा दिया, एक्सपेंशन करके दिखा दिया, वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन करके दिखा दिए। ज़्यादातर एग्जाम में बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो और आपको जल्दी डालूंगा बेटा। चलो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय।